friends, welcome back to my channel, and today we'll understand the topic what is recruitment and what is selection. Okay, what do you understand by the term recruitment? Recruitment is an invitation to the prospective employees to apply for jobs in the organization. Okay, it is a positive process. Why? Because you are inviting the persons that please come and apply in our organization. ओके आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया दैट देयर इज़ अ वॉक इन एंड यू हैव टू कम विद अलॉन्ग विद योर रिज्यूमे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. So it is a positive process that you are inviting all the applications who are meeting the eligibility requirements that please come and apply in our organization. ठीक है. सो इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन. इसमें आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं किया जाता है, आपको जज नहीं किया जाता है. अगर मान लो वैकेंसी है 5 पर्सनस के लिए, तो रिक्रूटमेंट कितने लोगों का होता है? कम से कम 5,000 लोग आते हैं. ठीक है. जैसे आप लोग गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो तो उसमें वैकेंसीज़ कितनी होती हैं? 15 to 20% सेलेक्ट होते हैं, लेकिन भरते कितने लोग हैं? बहुत ज़्यादा लोग भरते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन. अच्छा, रिक्रूटमेंट आप there are two sources of recruitment. Let me tell you first that the first is from internal source, that you are filling the vacancies from internal in the organization, and the next one is the external source, that you are going for a persons who are working outside the organization. ठीक है. So you are taking the persons who are generally from outside the organization. ठीक है. तो the main advantages from the internal source of recruitment is, firstly, it is a very इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. आपको जो आपके एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना है, आपको कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं रखना है, आपको कोई इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कराने हैं. आपको तुरंत के तुरंत बस आपका एम्प्लॉय मिल जाएगा. Second one is familiar source, that you are already knowing about the eligibilities of the employees, you are already knowing about the behavior of employee, you are already know about the knowledge of employee, so you can easily judge that whether he is capable of holding the position or not. The second one is external. ठीक है. external के advantages क्या होते हैं? that fresh talent is अट्रैक्टेड. ठीक है. अगर एम्प्लॉयज़ जो हमारा ग्रुप है उसमें सब ओल्ड एज पर्सनस काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वील अट्रैक्ट अ फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब इसके स्पेसिफिक एडवांटेजेस भी मैंने बता दिए. डिसएडवांटेजेस इफ़ यू वांट टू नो अबाउट, सो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट. नेक्स्ट प्रोसेस जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ सिलेक्शन. ठीक है. सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस. ओके. बिकॉज रिक्रूटमेंट में क्या किया हमने? इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़. वी विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियाज दैट वी आर हैविंग. फर्स्टली there are interviews, there are written tests, there are physical examination, medical examination. After that, these examinations, proficiency test, skill test, aptitude test, ये सारे टेस्ट होते हैं. उसके बाद जब आपका एम्प्लॉय सेलेक्ट होता है, then finally the employee is selected for organization. ठीक है. सो बेसिकली रिक्रूटमेंट इज़ प्रायर टू सिलेक्शन एंड द सिलेक्शन इज़ आफ्टर रिक्रूटमेंट. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? पॉजिटिव प्रोसेस के जितने चाहे उतने पर्सनस को हम इन्विटेशंस दे सकते हैं दैट प्लीज़ कम एंड अप्लाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, अनलाइक सिलेक्शन. बिकॉज इन सिलेक्शन वी हैव टू select the employees according to the grades, according to skills, according to their knowledge, and after after following all the steps in the selection, when employee passes all the required test criteria, then the employee is finally called to be as selected in the organization. Then only he gets the appointment letter or joining letter. ठीक है. तो ये था सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच का डिफरेंस. ठीक है. इसके रिक्रूटमेंट के मैंने आपको एडवांटेजेस बता दिए. डिसएडवांटेजेस भी मैं बता देती हूँ. इंटरनल सोर्स में क्या होता है डिसएडवांटेज, कि आपको कोई फ्रेश टैलेंट अट्रैक्ट नहीं होता. ठीक है. जो एम्प्लॉई आपका काम कर रहा है, आप वही उसी को रख लेते हो. डिसएडवांटेज क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स का? अगर एक्सटर्नल सोर्स में जाते हो, आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने होते हैं, आपको टेस्ट कराने होते हैं, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टलियर प्रोसेस हो जाता है. ठीक है. तो अगर आपको कोई और टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, प्लीज़ पिन मी इन द कमेंट सेक्शन. I'll definitely make a video on that.
Okay, and in the next video we'll understand the steps that are included in the process of selection. Okay, till then subscribe to my channel for the more upcoming videos. Till then, students, thank you for attending today's session. Thank you.